Hello student, today I have started your new chapter number 4, right? Chemical kinetics. First question is, for any chemical reaction, chemists try to find out which things, right? मतलब कि अगर कोई भी chemical reaction है, उसके लिए जो chemist है, वो क्या find करने को try कर रहे हैं, क्या things find कर रहे हैं? तो first, the feasibility of a chemical reaction which can be predicted by the thermodynamics at a constant pressure and constant temperature is डेल्टा जी नेगेटिव, राइट? मतलब कि थर्मोडाइनेमिक्स के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं और अगर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव तो द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, राइट? इफ the value of delta G is positive, then the reaction is a non-spontaneous, right? And if value of delta G is equal to 0, the reaction is in a equilibrium state, right? तो उसके लिए यहाँ पे आपको दो कैटेगरी दी हुई है. If delta G is equal to negative, reaction is spontaneously. Delta G is positive, then reaction is not feasible, right? मतलब कि non spontaneously, वो अपने आप से नहीं होगा, right? उसके अकॉर्डिंगली हम लोग किसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं? के की वैल्यू. इफ वैल्यू ऑफ के इज हायर देन 0, वैल्यू ऑफ के लेस देन 0 एंड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 0, राइट? उसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं. Extent to which a reaction will proceed can be determined from a chemical reaction, right? And speed of reaction, मतलब कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो रिएक्शन स्पीड फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, राइट? और इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश हो रहा है उस पर डिपेंड है, राइट? मतलब कि टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, राइट? Next, what is chemical kinetics, right? And which information is obtained by chemical kinetics for reaction and thermodynamics? तो information of chemical kinetics में आपको क्या बोला है कि the word kinetics is derived from the Greek word kinesis, right? And meaning of kinesis is movement, right? And the branch of a chemistry which deals with the study of reaction, मतलब कि chemistry की वो branch जिसमें हम reaction के rate के बारे में study कर रहे हैं and the mechanism of rate, right? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? chemical kinetics, right? And by a chemical kinetics the information of हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट? तो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन इज ऑब्टेन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, राइट? इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तो कि इन अ थर्मोडाइनेमिक्स इट कैन बी डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट एंड इफ टेक प्लेस देन द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो डिटरमाइन, राइट? मतलब कि थर्मोडाइनेमिक्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो कि कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्शन द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब कि रिएक्शन हो रही है, राइट? और जो रिएक्शन हो रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कैसी है, राइट? प्रॉपर्टी ऑफ अ रिएक्शन ऑल्सो डिटरमाइन, उसकी प्रॉपर्टी भी हम डिटरमाइन करते हैं. सेकंड थिंग, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑल्सो डिटरमाइन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है या नहीं, राइट? तो उसकी स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन करना ज़रूरी है. इफ फ्री एंट्री चार्ज, राइट, फ्री एंट्री चेंज नहीं, फ्री एनर्जी चेंज, राइट, इन प्रोसेस इज नेगेटिव, मतलब कि वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड टोटल एंट्रोपी चेंज, राइट, इज दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अ पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, राइट? द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइंड इन अ थर्मोडाइनेमिक्स, राइट? थर्मोडाइनेमिक्स में यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में क्या था? तो कि हम लोग क्या ऑब्टेन करते थे? टाइम टू कंप्लीट रिएक्शन, राइट? बट इन अ थर्मोडाइनेमिक्स में क्या है? तो कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट डिटरमाइन, हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर रहे, राइट? लेकिन इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, राइट? तो हमें उसका रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और उसके लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, राइट, वो सब के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है, राइट?
एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, मतलब कि कोई भी जो रिएक्शन है वो कैसे हो सकते हैं। तो क्या 3 टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड वेरी स्लो रिएक्शन एंड थर्ड मॉडरेट रिएक्शन, मतलब कि मीडियम रेंज रिएक्शन, राइट। तो फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन, तो सर्टेन रिएक्शन आर वेरी फास्ट सो कंप्लीट इंस्टेंटेनियसली, राइट। मतलब कि जैसे ही हम लोग 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो इजीली क्विकली हमें क्या मिल जाएगी, प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। व्हेन AgNO3 अटैच विथ NaCl देन AgCl एंड NaNO3 फॉर्म, राइट, क्विकली इन वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, राइट। थर्ड है स्लो रिएक्शन, तो सर्टेन रिएक्शन टेक प्लेस विथ अ वेरी स्लो रेट, राइट, एंड रिक्वायर वेरी लॉन्ग टाइम इन अ कंप्लीटेशन। मतलब कि कोई रिएक्शन है जो रिएक्शन बहुत ही स्लो है और रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा ले रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कोरोजन ऑफ मेटल, राइट, इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जो आयन है, राइट, आयन पे हमें पता है कि कोरोजन हो रहा है, राइट। तो वो जो कोरोजन की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है, राइट। जैसे हम लोग आयन का कुछ लेते हैं तो वो एट द सेम टाइम पे कोरोजन उस पर नहीं होता है, राइट। वो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, कोरोजन उसमें होता है, राइट। और वो किस पे डिपेंडेंट है, एयर एंड मॉइस्चर पे, राइट। अगर मॉइस्चर लेस है तो कोरोजन की प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। अगर मॉइस्चर का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो वो कोरोजन जल्दी होगा, राइट। थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन, एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड थर्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर, राइट। What is rate of reaction? So the rate change in a concentration of reactant and product with unit time is called rate of reaction, right? Rate of reaction means change in a concentration, right? Concentration of reactant and concentration of product, right? We know that कि जब हम लोग कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो एट अ इनिशियल स्टेट वी हैव ओनली रिएक्टेंट, राइट, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, राइट। बट आफ्टर सम टाइम्स स्लोली रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, राइट। तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। एंड रेट इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या होगा, चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन अ टाइम। दोनों के लिए इक्वेशन क्या होगा, रेट का सेम ही होगा, राइट। मोर एक्यूरेट बाय द रेट ऑफ रिएक्शन इज the change in a concentration of reactant in unit time or decrease in a concentration of reactant in a unit time, right। मतलब कि at a particular time concentration of reactant decrease होगी, right, and same time concentration of product क्या होगी, increase होगी, right। Explain average rate or reaction for a hypothetical R gives P reaction, right। Here R is equal to reactant and P is equal to product, right। अगर हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो एट इनिशियल टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R1, राइट, एंड एट दैट टाइम T इज इक्वल टू T1, टाइम इज इक्वल टू T1, राइट। आफ्टर सम टाइम्स T2 टाइम reactant concentration of reactant is equal to R2, right। तो यहाँ पे देखो है, यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टाइम, राइट। तो टाइम के लिए जो हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगा, T2 माइनस T1, मतलब कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, राइट। इसके अकॉर्डिंगली आपको सम आएंगे। अगर आप लोगों को 3 टाइम दिए हुए 0, 50 और 100, राइट, तो अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ये 50 क्या हो जाएगा, T2, राइट। अगर हम लोग ये जो 50 है उसको T2 लेंगे तो उसके लिए 100 क्या हो जाएंगे, T2, राइट। तो वो टाइम पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको अकॉर्डिंगली, राइट, हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2, राइट। अगर ये T1 है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा R1, और उस टाइम पे इसका जो T2 100 सेकेंड पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हो जाएगा हमारा T2, राइट। तो उसके लिए हम लोग रेट का इक्वेशन लिख सकते हैं डिक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। वी नो दैट कि इनिशियल टाइम से मतलब कि जो हमारा इनिशियल टाइम पे उस टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, राइट। बट आफ्टर समटाइम्स रिएक्टेंट धीरे धीरे लेस हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो गए, तो उसके लिए उसकी साइन क्या आएगी, माइनस। और प्रोडक्ट क्या होगी, स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी, तो उसके लिए प्रोडक्ट की साइन क्या आएगी, प्लस, राइट। तो माइनस डेल्टा आर એટલે डिक्रीजिंग इन अ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम रिक्वायर फॉर दैट, मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसे डिक्रीज होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड लिखना है, राइट। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो P2 माइनस P1 मतलब कि इनिशियल प्रोडक्ट, और P2 मतलब कि आफ्टर सम टाइम T2 टाइम पे जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, P2, राइट। तो उसके लिए हमें इक्वेशन मिल जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, राइट। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन रेट के लिए ही है, तो हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, मतलब कि माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, राइट। वाई प्लस, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो उसके लिए हम उसकी साइन क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, राइट। तो यही हमें यहाँ पे देखो ग्राफ के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनिशियल टाइम पे ये R0 हमारा इंटरसेप्ट है, राइट, मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और स्लोली स्लोली रिएक्टेंट लेस हो गए, तो हमारा ये जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे लो होगा, राइट। और प्रोडक्ट हमारे पास इनिशियल टाइम पे क्या है, 0, तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो एवरेज द रेट डिपेंड ऑन, वो किस पे डिपेंडेंट है, तो इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट, द चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड थर्ड द टाइम टेकन फॉर द चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन टू अकर, राइट। मतलब कि जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के लिए टाइम कितना रिक्वायर हो रहा है, राइट, उस पर डिपेंडेंट है, राइट। अब यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो रिएक्टेंट का रेट हमें पता है माइनस dR/dt, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। The graph is a curve but concentration decrease with time, right। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। एंड इंटरसेप्ट क्या है हमारा, R0 है एट अ 0 टाइम, मतलब कि इनिशियल टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा कितना मिलता है हमें, इंटरसेप्ट जैसा, राइट, और वो मैक्सिमम होता है। प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज टाइम, राइट। और यहाँ पे इंटरसेप्ट इज नॉट देयर, राइट, एंड इनिशियल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितनी है, 0 है, राइट। अगर दोनों ग्राफ को अगर हम लोग मर्ज करें तो हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जैसे हम लोग स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ते थे, राइट, कि स्लोली रिएक्टेंट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और प्रोडक्ट स्लोली इंक्रीज होगा, और ये टाइम ऐसा है, राइट। ये वाला जो टाइम है वहाँ पे क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, राइट, क्विक रेट, एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। तो रेट ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए अगर हम लोग रेट की बात करें तो वो रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, राइट, एंड इट इज एक्सप्रेस बाय RINST, राइट। उसके लिए जैसे हम लोग डेल्टा R लेते थे ना, डेल्टा R कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट, तो उसके लिए उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, DR, और डेल्टा T की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, DT, राइट। वैसे ही डेल्टा P की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, DP, और डेल्टा T की जगह पे DT, राइट। तो R इंस्टेंट का इक्वेशन हमें मिलेगा माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस dp अपॉन dt, राइट। एंड टू प्रोसीड द डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट
इज डिटरमाइन ग्राफिकली, राइट। यहाँ पे आपको ग्राफिकली प्लॉट किया हुआ है एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय ड्रॉइंग अ टेजेंट, राइट, एट अ टाइम टी। यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ की है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेजेंट, राइट, ऑन आइदर ऑफ द कर्व फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एंड पी वर्सेस टाइम। मतलब कि जो रिएक्टेंट है उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के वर्सेस, और प्रोडक्ट का भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट इट स्लोप, राइट, एंड टेक द वैल्यू ऑफ डी आर और डी पी एंड डी टी द कैलकुलेट आर इंस्टेंट। मतलब कि अगर हम लोगों को रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसका टाइम डिफरेंस वो पता है तो हम लोग आर इंस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट, ऑन द बेस ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ ग्राफ। ओके, जो चीज़ हम लोगों ने आगे पढ़ी सेम यहाँ पे है कि हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, राइट। अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो माइनस मिलेगा और इट इज़ नेगेटिव, राइट। प्रोडक्ट के लिए हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी टी, और वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। डन। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम लोग जो रिएक्शन है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में एंटर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 रिएक्शन दी हुई है। फर्स्ट, Ag plus Cl2 gives AgCl2, right. Here Ag and Cl2, right, both are our reactant। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस, राइट, माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T, राइट, एंड HgCl2 इज अवर प्रोडक्ट, तो वो क्या आएगी, प्लस, तो प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, राइट। ये यहाँ पे दोनों में, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में उसका जो कोएफिशिएंट था ना वो 1 था, राइट। लेकिन इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर डिफरेंट एंड नॉट 1, राइट, तो उस टाइम पे हम लोग उसका रेट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 2Hi gives H2 plus I2, right, H2 and I2 are our product। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा, वो प्लस आएगा, राइट, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt, राइट। सेम हम लोग रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, राइट, फॉर रिएक्टेंट माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi अपॉन डेल्टा T, राइट। लेकिन यहाँ पे उसका जो कोएफिशिएंट है ना उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर कोएफिशिएंट 4 होगा तो 1 डिवाइडेड बाई 4। रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो आगे माइनस लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो प्लस लिखेंगे, राइट। यहाँ पे NH3 2 मोल है तो क्या होगा, -1/2। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 मोल है तो हम लोग 1 को इंडिकेट नहीं करते, राइट। हाइड्रोजन 3 मोल है तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, राइट। तो ये आपको आना चाहिए कि उसका जो कोएफिशिएंट है उसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.1, राइट, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl एट अ डिफरेंट टाइम गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो अब यहाँ पे हमें एक पूरा टेबल दिया हुआ है, टाइम डिफरेंट है और रिएक्टेंट भी डिफरेंट दिए हुए हैं, सॉरी रिएक्टेंट एक ही है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, T1 और T2 को डिफरेंट लेंगे, उसकी वजह से हमें R1 और R2 भी डिफरेंट मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल T1 इज इक्वल टू 0 तो 0.11 इज इक्वल टू R1, तो उस टाइम पे ये 50 क्या हो जाएगा, T2, राइट। ये अगर T1 है तो ये T2 हो जाएगा, तो ये R1 और R2 मिल जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, T2 माइनस T1 मतलब कि डेल्टा T, और R2 माइनस R1 मतलब कि डेल्टा R, राइट। वैसे ही हम लोग 50 को T1 ले गए तो उस टाइम पे ये 100 T2 हो जाएगा, तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, राइट। वैसे ही 100 है, ये T1 है और ये हमारा T2। देखो यहाँ पे आपको नीचे एक ग्राफ प्लॉट में दिया हुआ है, राइट, 0 50 T1 T2 50 100 T1 T2, राइट। तो वैसे हमें ये दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा डेल्टा T। वैसे ही 0 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R1 हो गई,
तो ये 50 हमारा T2 है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा T2 राइट, R2 राइट। अगर ये 50 को हम लोग T1 ले रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा R1। 100 है हमारा T2 तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा R2 राइट। तो उसकी वजह से ये हमारा हो गया R1, ये R2, ये हमें मिल गया डेल्टा R। आपको फाइंड करना है राइट अपने आप से, R2 माइनस R1, तो ये साइन क्या मिलेगी, माइनस में आंसर आएगा राइट। देन हमें क्या करना है, T1 T2 लिखना है, T2 माइनस T1, तो वो हमें आंसर किस में मिलेगा, प्लस में राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, R एवरेज फाइंड करनी है राइट। तो वो क्या होगा, माइनस, इक्वेशन क्या है, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T राइट। तो ये डेल्टा R की वैल्यू हम लोग फाइंड की वो लिखनी है और डेल्टा T भी हमने फाइंड किया राइट। ये माइनस है, हमारी इक्वेशन में भी हम लोग माइनस लिख रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आंसर किस में मिलेगा, हमें प्लस में मिलेगा राइट। यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपका जो आंसर आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है राइट। यहाँ पे द कैलकुलेट ऑफ डेल्टा आर, डेल्टा टी, आर एवरेज राइट कैन बी डन बाय द वैल्यू गिवन इन अ क्वेश्चन। हमें जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये सबके आंसर, और वो आंसर को पुट करके आर, डेल्टा टी और डेल्टा आर के आंसर को पुट करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, आर एवरेज फॉर द रिएक्शन। डन। Next, example number 4.2. The decomposition of N2O5 in CCl4 at a 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33, right? Here, N2O5 is our reactant, right? Therefore, R1 is equal to मिला 2.33 राइट। आफ्टर 184 मिनट, मतलब कि डेल्टा टी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है राइट। डेल्टा टी इज इक्वल टू 184 मिनट राइट। तो वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, मीन्स R2 इज इक्वल टू 2.08 राइट। तो द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, हमें रिएक्शन भी दी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स राइट। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड राइट। मतलब कि हमें कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया हुआ है, रिएक्टेंट का, लेकिन हमें फाइंड किसका करना है, प्रोडक्ट का राइट। लेकिन वी नो दैट रेट इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट अपॉन टाइम राइट। मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रेट क्या होगा, सेम ही होगा राइट। लेकिन रिएक्टेंट हम लोग माइनस में ले रहे हैं और प्रोडक्ट हम किस में ले रहे हैं, प्लस में राइट। तो देखो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिल गया एवरेज रेट का राइट। प्रोडक्ट के लिए माइनस लिखा, N2O5 2 मोल है, इसके लिए -1/2 लिखा। प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, NO2 के लिए, NO2 कितने मोल्स है, 4 मोल, उसका कोएफिशिएंट 4 है, तो 1/4 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन NO2 अपॉन डेल्टा टी। और ऑक्सीजन 1 मोल ही है, उसके लिए डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी राइट। अब हमें क्या पता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 R1 और R2 पता है, तो उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R राइट। डेल्टा टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी है, 184 राइट। तो हम लोग वो वैल्यू रिएक्शन में पुट करेंगे। देखो ये हमने पुट कर दी, तो हमें आंसर मिला 6 पॉइंट। आंसर हमें प्लस में ही मिलेगा राइट, बिकॉज जब हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे ना रिएक्टेंट का तो वो हमें माइनस में मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 6.793 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स राइट। अब हमें आंसर और किस में फाइंड करना है, सेकंड में और आवर में राइट। तो ये जो आंसर मिनट में मिला वही आंसर को अगर हम लोग डिवाइड करें 60 से राइट। 60 से हम लोग ये आंसर को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर किस में मिलेगा, सेकंड में राइट। यही आंसर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमें वो आंसर किस में मिलेगा, आवर में राइट। तो वैसे हम लोगों को सेकंड में और आवर में दोनों में हमारा आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू।